नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 12 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं सभी उन माताओं बहनों का, सभी उन जो वृद्ध लोग हैं, सभी मेरे दिव्यांग भाई बहनों का सभी का जवाब दूंगा, जो अभी भी अपने जवाब को लेके कंफ्यूजन, अभी अपने सवाल उनके पास इतने हैं कि उसका जवाब नहीं तलाश पा रहे। कहने का मतलब ये है कि कई माताएं बहनें ऐसी हैं अभी भी जो इधर उधर जो परेशान हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कागज जमा करने के बाद भी उनका पेंशन पेमेंट किस वजह से अटका हुआ है। क्या ऐसी समस्या आ गई है कि उनका पेंशन पेमेंट अटका हुआ है। देखिए, मैं आज एक पूरी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। और इससे पहले एक बात बता दूं, देखिए, इस महीने आज है 12 तारीख, और ठीक 12 दिन के अंदर, मतलब 12-14 दिन में उम्मीद है पूरी की आप लोग का जितना भी रुका हुआ पेंशन, साथ ही साथ जो विधवा वृद्धावस्था पेंशन भी आना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, जैसे जैसे। लेकिन एक बात आप लोग को और बता दूं कि देखो, जितना आपने 2000 में जो पेंशन के लिए संघर्ष किया, जितना देरी से आया, फिलहाल इतना देर अब ये 2026 में नहीं होगा। पेंशन का जितना रुका वो भुगतान है, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा विधवा पेंशन लाभार्थियों से। मैंने कुछ जो है डेटा इकट्ठा किया है, जानकारी इकट्ठा की है आप लोग के लिए, अलग अलग मीडिया सोर्सेज से जो भी जो आती रहती है खबरें, उनसे मैंने जानकारी इकट्ठा किया। उसमें जो मुझे रिजल्ट मिला, उसमें मैं आपको जो शेष है उसका वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखो, मुख्य रूप से विधवा पेंशन ना आने के कई कारण हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण जो देरी का बना है, उसमें आपको बता दूं, वेरिफिकेशन जो ड्राइव चला दिल्ली में, दिल्ली सरकार में लाभार्थियों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन जो भी हुआ है, इसके दौरान अपने पते पे नहीं मिले जो लोग, उनकी पेंशन रोकी गई। या जो लोग बाहर रह के यहाँ से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन रोकी गई, है ना। उनकी पात्रता की समीक्षा हुई। सरकार ने उन लाभार्थियों के नाम हटा रहे हैं जो अब पात्र नहीं है, जैसे पुनर्विवाह उनका हो गया, रीमैरिज हो गया है, सरकारी नौकरी मिल गया है, या सालाना आय जो पारिवारिक आय है वो 1 लाख से अधिक है। देखो, एक बात आप लोग को बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये चीज, जब नई गवर्नमेंट आई थी तो ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो भी अपात्र हैं उनको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चीज में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एक और लिख रहे हैं, राजेश्वरी भंडारी, मेरी विधवा पेंशन अप्रैल से नहीं आ रही है, कब तक आएगी, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं। राजेश्वरी जी, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं बहन। देखिए, अभी भी कई चीजें हैं, अब तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बेनिफिशियरी बन रही होगी, यानी बेनिफिशियरी जो लिस्ट होती है वो बन रही होगी, जिस वजह से आप लोग के पेंशन भुगतान में देरी हो रही है। लेकिन मान के चलिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि हफ्ते 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम आपका रुका हुआ पेंशन पूरा आने की उम्मीद है, और कई माताओं बहनों की आ भी चुकी है, ऐसा नहीं है नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो आप इससे बिल्कुल बिना परेशान हो। देखिए, है ना। एक और लिख रहे हैं, आकाश सिंह सैनी, सर नमस्कार, मेरी मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर से जनवरी तक नहीं आई है, क्या करें हम। कुछ नहीं कीजिए भैया, वेट कीजिए। आप जैसे कई दिव्यांग भाई बहन हैं जिसका पैसा सितंबर से रुका हुआ है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सब कुछ सही है। अब आने का समय है, पेमेंट आ जाएगा। मैं हफ्ते से 10 दिन रुक जाओ, आप थोड़ा वेट कर लो, खुद ब खुद आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। तो और अब देखिए, मैं मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, हम अपना पेंशन का स्टेटस कैसे देखें। देखो, एक जो केंद्र सरकार की वेबसाइट का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नेशनल सोशल असिस्टेंट जो प्रोग्राम, मतलब कि एनएसएपी। एनएसएपी एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपने एप्लीकेशन नंबर, जो कि एप्लीकेशन नंबर आपके पास होता है, उसमें आप अपना पेमेंट स्टेटस पे, जब अपना डीबीटी पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, वहां आपको पेमेंट स्टेटस पे जाना है। पेमेंट स्टेटस में जाके सैंक्शन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा, उसको डालोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट कर दोगे तो आपका डिटेल पता चल जाएगा। उसके लिए आपको अपना
पेंशन नंबर या सैंक्शन नंबर या एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से एनएसएपी पे एनएसएपी आपको गूगल पे डालना है, एनएसएपी एनएसएपी। और या तो आप जो पीएफएमएस पे भी चेक कर सकते हो, कई तरीके हैं। देखो, मैंने आपको सभी तरीका मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। देखो, एक बात तय है, किसी का पेंशन नहीं रुकने वाला, ठीक है ना। किसी का पेंशन नहीं रुकने वाला है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखो, एक बात है, अभी जो लोग कह रहे थे कि सितंबर से पेंशन आने का क्या कारण है, देखो एक बात बता दूं कि जो इससे पहले जो गड़बड़ियां सामने आई है, जो पेंशन पेमेंट्स में जो मुख्य रूप से जो देरी हो रही है, देखो रोक रोक के पेंशन क्यों दिया जा रहा है। जो भी जैसे अभी जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि जो पहले पेंशन पेमेंट्स हो रहे थे उसमें काफी तरह की अनियमितताएं थी। ऐसे लोग को भी पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था जिनका सब कुछ सही है, जिनकी पारिवारिक आय अच्छी खासी है, वो अच्छी खासी जगह पे जॉब कर रहे हैं। इसीलिए कई लोग का पेंशन सितंबर में भी होल्ड किया गया था। और कई हद तक चीजें, देखिए होता क्या है ना, मैं आपको मुख्य बात बता दूं होता क्या है। देखिए, जब कोई पेंशन पेमेंट में बड़े सुधार होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग जो पेंशनर है उनकी भी पेंशन अफेक्ट होती है, उनको भी रोक दिया जाता है। क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट वो होती है जिसको जो पेंशन डिलीवर होती है, तो उसमें से नाम लोगों के हट भी रहे हैं, उसमें से नाम लोगों के जुड़ भी रहे हैं, तो उस केस में सभी का पेंशन होल्ड कर दिया जाता है। इस वजह से कई पेंशनियर का सब कुछ सही होने के बाद भी सितंबर से पेंशन रुका हुआ है। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से। आपका पेंशन खुद ब खुद अपने आप क्रेडिट हो जाएगा कुछ दिनों में, आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं नवंबर में आई थी, मतलब दिसंबर और जनवरी का रह गया है। धीरज शुक्ला जी लिख रहे हैं साउथ दिल्ली का अभी नहीं आया है, मेरा भी 9 दिसंबर को आया था। कविता खरी जी लिख रहे हैं, संदीप कुमार लिख रहे हैं दिसंबर और जनवरी की नहीं आई है। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप लोग का इसी वजह से पेंडिंग है, बस रोका गया है, पेमेंट होल्ड था। अब ये होल्ड किसी भी समय हटा के आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी पेमेंट में और कोई समस्या नहीं, कोई ऐसा आपको जो लग रहा हो कि मेरी एंड से कोई गलती हो रही है, नहीं नहीं जी, आपके एंड से कोई गलती नहीं हो रही, आपका सब कुछ सही है। बस समस्या ये है कि पेमेंट होल्ड था, चीजें ऐसी नई नई चीजें अभी एग्जिस्ट कर रही थी, नए नए अपग्रेडेशन हो रहे थे, चीजों में बदलाव हो रहा था, जिसके कारण पेमेंट आप लोग के रुके हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में अभी जो सभी चीजें जो आपने सुनी वो सब आपको धरातल पे नजर आएंगी। जैसे अभी जो नई वृद्धावस्था पेंशन है, इसका भी बहुत जल्द वेरिफिकेशन शुरू होके, जब भी इसका जांच जो भी आपका रह गया है, अब जो 50,000 जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं उसका जांच प्रक्रिया शुरू होके 6,000 जो दिव्यांग पेंशन है उसका भी जांच प्रक्रिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कार्यालय बुलाया जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर बुलाया जाएगा और जल्द से जल्द आपका पेमेंट का भुगतान होगा। दोस्तों, इतनी देरी नहीं होगी जितना आपको 2025 में देखने को मिला है। अगर आपका पेंशन नवंबर दिसंबर जनवरी 2026 तक का नहीं आया है, या सितंबर से नहीं आया है, या मार्च मई से पेंडिंग है, या नवंबर दिसंबर 2024 वाले स्लॉट में है, सबका अगर मान लो आपका इशू डिलीवर अप्रूव्ड वाला है, रुका हुआ है, तो वो भी आएगा। बस इस महीने आप लास्ट वीक से पहले पहले जरूर आ जाएगा 24 तक, पूरी उम्मीद है। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट, अब आपका जो भी सोचना हो, लेकिन गवर्नमेंट विभाग का अलग सोचना है ना। तो इसमें आपको ये देखिए दोस्तों, समस्या सभी के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है, सभी को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सभी को यहाँ पे समस्या हो रही है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि देखिए, विधवा पेंशन, जो लोग जनवरी के लिए परेशान है कि हमारी 1 महीने की पेमेंट नहीं आई है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों एक एक महीना डिले से आ रही है। देखो, एक बात आप लोग को बता दूं, जैसा कि आपको पता ही है, जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, अभी भी चीजें पेंडिंग में चल रही, कई चीजें अभी पेंडिंग में है, तो जब तक ये पूरा बैकलॉग वाला भुगतान नहीं होगा, यानी कि जितना ये मार्च सितंबर और जो पहले वाले जितने भुगतान ही जो जब तक ये चलते रहेंगे तब तक चीजें ऐसे ही डिले होती रहेंगी। जब तक ये एक बार ये पूरे भुगतान खत्म, तो चीजें बहुत जल्दी फ्लो में आ जाएंगी, इजली आ जाएंगी। अगर उम्मीद करते हैं, अगर ये जनवरी तक सही पेमेंट आ गए, सबके आ गए, तो फरवरी में जो आने वाला जो पेमेंट है वो बहुत ही समय पे आ जाएगा। साथ ही साथ
नए फाइनेंशियल ईयर से उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जो 500 रुपए बढ़ के आने का है सिलसिला वो भी चालू हो जाए। दोस्तों आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर 1 साल हो गया अभी तक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। देखिए जो बात है मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखता हूं, जो चीज नहीं होती है, जो जानकारी नहीं आती है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूं, है ना। तो उस बात से परेशान ना हो, जो चीज जानकारी है मैं आपको सामने से बताता हूं, है ना। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अभी भी ऐसे कई भाई बहन ने मुझे कमेंट किया, सर हमने हमारी पेंशन तो आ रही थी, हमने पेंशन ऑफिस गए तो पता चला हमारा बैंक में डीबीटी एक्टिव नहीं था, अब हमने डीबीटी एक्टिव करा लिया, कब पेंशन आएगी। आप लोग बार बार मेरे रोज हर वीडियो में रिपीट करने के बाद भी अगर ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे, एक तो पेंशन वहां से डिले से आ रही है और उसके बाद अगर पेंशन आ भी गई तो आपने अपने बैंक खाते में डीबीटी ऑन नहीं रखा, तो आप अपनी समस्या खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अगर आपको कोई भी सरकारी लाभ लेना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आज के समय में अगर आप एक्टिव नहीं हैं, सुपर एक्टिव नहीं है, तो आप उस चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आप एक्टिवनेस दिखाइए। आप सब अपना पेंशन बनवा रहे हैं लेकिन बैंक खाते का विवरण देते समय थोड़ी सी एक्टिवनेस वहां दिखाइए और वही बैंक खाते का विवरण लिखिए जिसमें डीबीटी एनेबल है, और इसको चेक भी कर लीजिए अपने बैंक में कि मेरे बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है या नहीं। क्योंकि देखो आम तौर पे मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बात बताइए, एक मुझसे लिखती हैं, अभी मैं इनका कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कविता जी लिख रही हैं मुझे, कविता जी लिख रही हैं कि आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो तो कुछ नहीं पता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कार्यालय मेरे अनेकों सब्सक्राइबर मेरे जो कार्यालय गए होंगे, पेंशन ऑफिस गए होंगे, वहां पे किसी से कहा गया कि बजट नहीं है, किसी से कहा गया कि आपका पेंशन रिन्यू में है, किसी से जो कोई बहाना लगाया गया, किसी से कोई कार्य जो है कार्यालय में कोई उनको बात बताई गई, कोई ना कोई एक्सक्यूज उनको दिया गया। तो देखिए एक बात बताइए, जब वहां पे ही अलग अलग एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, वहां पे ही एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, हम आपको हर चीज जानकारी ला के दे रहे हैं, मैं आपको एक एक डिटेल से समझाता हूं, देखो आपके मन में कोई तरह का कंफ्यूजन ना रहे अपनी पेंशन पेमेंट को लेके, आपको आपको इधर उधर भागना ना पड़े, इसलिए आपका मेहनत आपको जो जाया ना हो, इस वजह से मैं आपको जानकारी देता हूं। मेरा कोई औचित्य नहीं है कि आप लोग का, ये आपका अपना मानना है, बाकी सब आपके ऊपर है। मैं मेरा काम है केवल यहाँ जानकारी देना, ठीक है ना। तो जब आपको आप वहां 100 बार पूछेंगे तब आपको एक बार जवाब मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने मन से जवाब मिल रहा है, तो इस बात को समझिए, ठीक है ना। आपको बाकी जानकारी नहीं देखनी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कमेंट ना करें जैसे कविता खरी जी ने किया है। देखिए मेरा लाइव में भी आता हूँ, आप लोग की डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। देखो अभी एक बात और बता दूं, लेबर कार्ड अगर आप लोग के घर, आप लोग के यहाँ कोई लेबर कार्ड धारक का कोई 10,000 का लाभ जो ग्रैब थ्री का आ रहा है, अभी मुझसे कई लेबर कार्ड धारकों ने कहा कि भैया हमारा वेरिफिकेशन होने के बाद लाभ नहीं मिल रहा, फिर थोड़े दिनों बाद खुद ही उनको 10,000 का लाभ मिल गया। कोई चीज में थोड़ा सा धैर्य संयम रखना पड़ता है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे पेंशन बहुत महीनों तक लेट हो गई है। देखिए अभी लोगों ने लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो गया, उनको लाभ मिल गया। तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन के, ऐसे पर्सन अनऑथराइज जो पर्सन के पास जा रहे हैं और उससे उस चीज को वो करवा रहे हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा हमारे पैसे खर्च हो गए, हमने ये वो करवा दिया, हमने ये करवा दिया, उनसे ये वो कहा, उन्होंने हमसे पैसे लिए, ये वो। देखिए एक बात बता दूं, क्या आप यहाँ आते हैं, आपको जानकारी के सिवा यहाँ पे क्या आपसे लिया जा रहा है बताइए। तो जब आपको शुद्ध जानकारी दी जा रही है तो उसमें आपको कोई आप मेरे से कमेंट कीजिए, कोई भी जानकारी पूछिए, मैं आपको हर चीज का समाधान बताऊंगा। लेकिन आप प्लीज ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें। देखिए मेरा प्रायोरिटी है आप लोग को सही जानकारी देना, और कोई है ना, तो मिलता हूँ शाम को, है ना, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज सोमवार है, बहुत उम्मीद है कि आज भी कई लोग का पेमेंट आ सकता है, तो अगर आपका शाम तक पेमेंट आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और देखो मेरे सभी भाइयों बहनों, सभी मेरे वृद्धजन जितने भी हैं दिल्ली के, आप लोग परेशान ना हो, मैं समझता हूँ 5 महीना, 8 महीना, 1 साल से पेमेंट रुकना बहुत ही कठिन होता है आप लोग के लिए, आप लोग का सब कुछ उसी से, लेकिन मांग के चलिए बहुत जल्दी पेमेंट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दो उम्मीद है कि 26 जनवरी से पहले
24 तक आप लोग का अमाउंट आना चालू हो जाएगा, जितने भी रुका हुआ पेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।